Good morning, students. Today I will teach you Hindi subject, chapter number 4. Chapter name is Nanha Fankar. नन्हा मीन्स छोटा, फनकार मीन्स कलाकार, अर्थात छोटा कलाकार। आइए सबसे पहले इस स्टोरी को समझते हैं। इस स्टोरी में एक छोटा बच्चा होता है जिसका नाम केशव है। वह आगरा में रहता है। उसके पिताजी पहले गुजरात में रहते थे, लेकिन वहाँ काम ना होने के कारण यहाँ आगरा आकर बस गए थे, जहाँ इन्हें महाराज अकबर के वहाँ किले का काम चल रहा था, जहाँ उसके पिताजी को काम मिल गया था, इसलिए उसके पिताजी यहीं आगरे में बस गए थे। तो छोटा बच्चा जो था केशव, वह भी अपने पिताजी की तरह पत्थरों पर नक्काशी का काम करता था और उसने अभी अभी करना सीखा था। तो वह एक कमरे में बैठकर अपने वहाँ घर पे कुछ घंटियों और पत्थरों पर नक्काशी कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी का प्रवेश हुआ और उस आदमी ने बच्चे से पूछा, केशव से जो 10 साल का था, कि तुमने यह घंटियाँ बनाई हैं या घंटियों पर नक्काशी की है? तो छोटा बालक केशव कहता है कि हाँ, मैंने ही की है। क्या आपको मेरे हाथ में हथौड़ी नहीं दिखाई दे रही है? तो बोलता आदमी है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छी नक्काशी की है, क्या तुम मुझे भी करना सिखाओगे? छोटा बच्चा बोलता है, क्यों नहीं। वह तुरंत ही अपने पिताजी के पास जाता है और एक और हथौड़ी छेनी लेके आ जाता है और उस व्यक्ति को दे देता है और उनको सिखाने लगता है। तभी एक पहरेदार आता है और उस व्यक्ति को प्रणाम करता है। कहता है, महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आने में थोड़ा लेट हो गया। तो छोटा बालक समझ जाता है कि यह तो कोई आदमी नहीं, यह तो महाराज हैं, जो बादशाह अकबर थे। बच्चा पहचान जाता है और थोड़ा सा मायूस हो जाता है। तभी पहरेदार बोलता है कि तुम इनके सामने बैठे कैसे हो? तुम्हें तो नहीं बैठना चाहिए, इनको सलाम करना चाहिए। तो बादशाह उस पहरेदार को बोलते हैं कि तुम हमें अकेला छोड़ दो, हमें कुछ इस बच्चे से बात करनी है। तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और केशव उनको नक्काशी करना सिखाने लगता है। दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। फिर बादशाह बोलते हैं कि जब मैं कुछ किले और बनवाऊंगा, तब बहुत सारे नक्काशी करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी और तुम्हारा काम अच्छा है और तुम एक बड़े होकर काफ़ी अच्छा काम करोगे और अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे। वो कहते हैं, मैं तुमको मौका दूंगा और अपने यहाँ काम करने वालों में शामिल करूंगा। उसके बाद वह बच्चा सभी को अपने और महाराज की मुलाकात के बारे में बताता है। सभी उसकी बातें सुनते रहते हैं। ओके, आइए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शब्द अर्थ। उकेरना, उकेरना मीन्स नक्काशी करना। इत्मीनान, इत्मीनान का अर्थ भरोसा कौमा विश्वास दोनों होते हैं। फनकार, फनकार जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कलाकार। मुआयना, मुआयना मीन्स जांच पड़ताल। नेक्स्ट जुर्रत, जुर्रत का अर्थ साहस कौमा हिम्मत। नेक्स्ट वर्ड इज छितरना, छितरना मीन्स बिखरना कौमा फैलना। नेक्स्ट वर्ड इज नफीस, नफीस का अर्थ बढ़िया। सल्तनत, सल्तनत का अर्थ साम्राज्य। बदहवासी का अर्थ घबराहट। मंझोला, मंझोला मीन्स बीच का। महीन,
महीन मीन्स बारीक, तलखी, तलखी मीन्स कड़वापन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न, लड़के का नाम और उम्र क्या थी, क्या कर रहा था? तो इसका आंसर है लड़के का नाम केशव था और उसकी उम्र 10 साल की थी और वह पत्थरों पर नक्काशी कर रहा था। प्रश्न नंबर खा, केशव का पुश्तैनी गांव कहाँ था? उसके माता पिता आगरा क्यों आए? तो इसका आंसर है केशव का पुश्तैनी गांव गुजरात में था। उसके पिता को आगरा में काम मिल गया था, इसलिए उसके माता पिता आगरा आकर बस गए। ओके, क्वेश्चन नंबर गा, अकबर किससे क्या सीखना चाहते थे? अकबर केशव से पत्थरों पर नक्काशी करना चाहते थे, नक्काशी करना सीखना चाहते थे। ओके, यहाँ पे ऐड करना है सीखना, सीखना, तो आपका हो जाएगा इसका आंसर अकबर केशव से पत्थरों पर नक्काशी करना सीखना, उसके बाद लिखेंगे चाहते थे, यहाँ पे सीखना लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर घा, अकबर के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे? तो अकबर के 3 बेटे थे और उनके नाम शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल थे। ओके, क्वेश्चन नंबर डा, अकबर ने सीकरी में नया नगर बसाने का फैसला क्यों किया? अकबर ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नया नगर बसाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दो समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख, आँख का समानार्थी या पर्यायवाची नेत्र कौमा नयन दोनों होते हैं। समानार्थी का मतलब होता है आँख को हम किस और नाम से बुला सकते हैं, तो आँख को हम नेत्र भी बोलेंगे तब भी वही मतलब है इसका, नयन बोलेंगे तब भी इसका मतलब वही है। ओके, मतलब समान अर्थ वाला, जैसे राजा, राजा का नरेश, नृप, भूपति या सम्राट। अगर हम नरेश बोलेंगे तभी इसका अर्थ क्या है? राजा। अगर नृप बोलेंगे तब भी इसका अर्थ है राजा, भूपति बोलेंगे इसका अर्थ है राजा, सम्राट बोलेंगे इसका अर्थ है राजा। ये सारे राजा के ही नाम हैं। रात, रात का रात्रि, रजनी, निशा। बेटा, बेटा का पुत्र, वत्स, सुत, नंदन। ये सभी समानार्थी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। का पुश्तैनी, पुश्तैनी का अर्थ होता है पैतृक। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, केशव का नक्काशी करने का काम पुश्तैनी है। इसका अर्थ हुआ कि केशव के वहाँ पहले से उसके पिताजी और दादाजी नक्काशी का काम करते थे। पैतृक का मीन्स होता है पीढ़ियों से, जो काम काफ़ी सालों से उसके वहाँ चला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा, मुआयना, मुआयना का अर्थ जांच पड़ताल, इसका अर्थ है, और इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, अकबर बच्चे के काम का मुआयना कर रहे थे। प्रश्न नंबर गा, फनकार, फनकार का मीन्स कलाकार, इसका वाक्य में प्रयोग, केशव एक नन्हा फनकार है। घा, जुर्रत, जुर्रत का अर्थ साहस, इसका वाक्य में प्रयोग, केशव ने बादशाह के सामने बैठने की जुर्रत की। नेक्स्ट क्वेश्चन रा, उकेरना, नक्काशी करना, केशव पत्थरों पर उकेर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आओ शब्द जोड़कर नया शब्द बनाएं। देखिए, जैसे कट प्लस आओ, जब कट में आओ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? कटाओ। ऐसे लग प्लस आओ तो ये क्या हो जाएगा? लगाओ, इक्वल टू लगाओ, लगाओ। नेक्स्ट, पढ़ प्लस आओ, ये क्या बन जाएगा? पढ़ाओ। ओके, नेक्स्ट, भर प्लस आओ, जिसमें आओ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? भराओ। ओके, नेक्स्ट, बह प्लस आओ,
ये क्या बनेगा, इक्वल टू बहाव, बहाव, ये बहाव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। केशव साल का था और अपना काम सीख रहा था। तो केशव कितने साल का था, 10 साल का। क्या भरेंगे यहाँ पे, 10। केशव कितने साल का था, 10। हमने आपको पहले ही स्टोरी में बताया है। नेक्स्ट, मैं छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। जब बच्चे ने सुना कि ये कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि बादशाह अकबर हैं, तो बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। क्या भरेंगे यहाँ पे, बदहवासी, बदहवासी। नेक्स्ट, गा तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। कौन चला गया, पहरेदार। पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था। यहाँ भरेंगे पहरेदार। नेक्स्ट, नक्काशी करने वाले सभी वहाँ काम करेंगे। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है नक्काशी करने वाले शिल्पकार, यहाँ पे लिखेंगे शिल्पकार, शिल्पकार। नेक्स्ट, अड़ा, पूरे दिन के बीच केशव की धूम मची रही। जब सभी लोगों ने जाना कि केशव महाराज से मिल चुका है और उनको काम करना सिखा चुका और उनसे बातें कर चुका है, तो सभी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। यानी कि सभी जो संग तरासों, मतलब जो उसके साथ काम करते थे, उसके पिताजी के साथ काम करते थे, सभी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे। तो यहाँ भरा जाएगा पूरे दिन संग तरासों, संग तरासों पूरे दिन संग तरासों के बीच केशव की धूम मची रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अकबर का चित्र बनाकर और उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे अकबर का चित्र बनाना है और उनके बारे में ढूंढकर बुक से या किसी भी और स्रोत से उनके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। ओके, योर चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।